कराची में मानसून के ताकतवर स्पेल की दबंग एंट्री तूफानी बारिश के बायस जल थल एक हो गया। स्टील टाउन, शाहरा कायदीन, सदर, एमेजिना रोड, अजीजाबाद, नाजिमाबाद, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और तारिक रोड पर हर तरफ पानी ही पानी। मलीर कैंट, डिफेंस, औरंगी टाउन और गुलशन ममार समेत दीगर इलाके भी ज़ेर-ए-आब। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक शहर कायद में सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में रिकॉर्ड की गई। पब्लिक न्यूज़ के रिपोर्टर को लाइव रिपोर्टिंग के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दहशतगर्द हैं, कोई इनका कौम कबीला नहीं है और हुकूमत बलूचिस्तान अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके, हमारे यहाँ कैपेसिटी है, हमारे यहाँ विल है कि हम इंशाल्लाह ताला इनके फैसिलिटेटर्स को, इनके सिंपथाइजर्स को और ये जो अमल कर रहे हैं इन सब को इंशाल्लाह ताला कैफ़े किरदार तक पहुँचा के दम लेंगे। दहशतगर्दों ने किसी पंजाबी को नहीं बल्कि पाकिस्तानियों को मारा है। बंदूक के जोर पर बलूचिस्तान को तोड़ना इनकी खाम ख्याली है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, दहशतगर्दों की कोई कौम ना कबीला होता है। ये नाराज बलोच नहीं बल्कि दहशतगर्द हैं। ये रियासत की लड़ाई है, हम अपने शोहदा का बदला लेंगे। इनके सहूलतकारों को भी मनतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। इस वक्त तक 21 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, मुज़ाकरात किससे करें? ये मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। दहशतगर्दों को भारत से पैसे मिल रहे हैं। अकबर बुख्ती की शहादत के बाद बलूचिस्तान में हालात काफ़ी बिगड़े। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, बलूचिस्तान के लोग तरक्की के सफ़र में पीछे रह गए, इसमें दूसरे सूबों का कोई कसूर नहीं। बलूचिस्तान में कई दफ़ा दूसरे सूबों से आने वालों को शनाख्त करके कत्ल किया गया। बोले, लापता अफराद के मामले को बाज़ लोगों ने ज़रिया मुआश बना रखा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द मारे गए। जब आप जिम्मेदारी का तयन करना चाहते हैं तो जिम्मेदारी आपकी तरफ आएगी। क्या आपने 4 साल इस मुल्क में दहशतगर्दी को फरोग दिया है? आप इन लोगों को वापस लेके आए। शोहदा की कुर्बानियों को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं और जो लोग जख्मी हुए उनको भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। पीटीआई दौर में दहशतगर्दों को वापस लाकर बसाया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी फोर्सेस ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि 2018 से 2022 तक नेशनल एक्शन प्लान की एक भी मीटिंग नहीं हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम को यकजा होना होगा, इस मसले पर सियासत ना की जाए। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर इजहार अफसोस, कहा कि दर्जनों अफराद दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। सूबाई और मरकजी हुकूमत अमन व अमान के क़याम में नाकाम रहीं, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्द खुल्लम खुल्ला फिर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। कौमी असम्बली के इजलास से मुतालिक हिकमत अमली तय की गई। मूसा खेल और क़िल्लात में मुसाफिरों और पुलिस एहलकारों की शहादत पर दुआए मग़फ़रत। हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की शहादत पर अफसोस और अहले खाना से गम का इजहार किया। बेगुनाह इंसानों का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि दहशतगर्द मुल्क, कौम और इंसानियत के दुश्मन है। मासूम शहरियों के इंसानियत सोच कत्ल में मुलविस दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुँचाना होगा। नहत्ते और मासूम लोगों को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना फेल है। अपोजिशन लीडर ने जाबहक मुसाफिरों के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात से कबल बल्दियाती ढांचे में तब्दीली का कानूनी कौमी असम्बली में मंजूर। तरमीमी बिल के तहत यूनियन काउंसिल में जनरल वार्ड की तादाद 6 से बढ़ाकर 9 की जाएगी। यूनियन काउंसिल में ख़वातीन मेंबर्स की तादाद 2 से बढ़ाकर 3 की जाएगी। बिजनेसमैन या टेक्नोक्रेट को भी यूनियन काउंसिल बॉडी का हिस्सा बनाया जाएगा।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर जनरल ली की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती, फौजी तरबियत और दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद बढ़ाने के इक़दाम पर बातचीत। सिपाही सालार ने पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान मजबूत ताल्लुकात पर जोर दिया। कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। कमांडर ली जनरल ने पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल पेशा वाराना महारत और लगन को सराहा। इससे कबल GHQ आमद पर जनरल ली ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया। पाक फौज के चाको चौबंदस्ते ने मुआज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। इदारे के मंजूर नज़र मोहसिन नकवी की क्या क्वालिफिकेशन है, इसे वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB बना दिया गया। बानी PTI अडियाला जेल में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पर बरस पड़े। कहा कि मोहसिन नकवी ने फ्रॉड इलेक्शन करवाया, फिर क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। वर्ल्ड कप में चौथे नंबर पर आने वाली टीम T20 वर्ल्ड कप में 8वें नंबर पर आई और अब बांग्लादेश से भी हार गई। बानी PTI ने कहा कि उनका एस्टेब्लिशमेंट से कोई राबता नहीं, एस्टेब्लिशमेंट से जब भी बात होगी मुल्क और कानून के लिए होगी। जेल में कुछ ज़्यादा ही सख्तियाँ हो रही हैं, लगता है इनकी टांगे कांप रही हैं। बानी PTI ने मजीद कहा कि बुशरा बीबी के कमरे में चूहे आ चुके हैं, वो नमाज पढ़ती हैं और चूहे छत से गिरते हैं। आज अदालत को आगाह किया है ताकि चूहे खत्म हो सकें। ये टीम का हाल जो है ये आज से नहीं है, पिछले 3 सालों से हम मुसलसल बुरी हालत में जा रहे हैं। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। दूसरे तीसरे दिन ही लोगों की ख्वाहिश तो हो गई थी कि मैं रिज़ाइन करूं और घर चला जाऊं। मैं जाऊंगा लेकिन एक दफ़ा इसको ठीक करके जाऊंगा। इस क्रिकेट को ठीक करने के लिए लॉन्ग टर्म चीज़ों की ज़रूरत है। क्रिकेट टीम का यह हाल आज नहीं हुआ, टीम पिछले 3 साल से बुरी हालत में है। मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, लोगों की ख्वाहिश है कि मैं इस्तीफा देकर घर चला जाऊं। चेयरमैन PCB और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि क्रिकेट को ठीक करके जाऊंगा, किसी की ख्वाहिश पर नहीं जाऊंगा। बोले जिसको इलेक्शन पर एतराज़ है वो पहले ही मुतल्लिका फोरम पर जा चुका है। मोनिस इलाही एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। अदालती अहकामात में मोनिस इलाही का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट को कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया। तर्जुमान FIA लाहौर के मुताबिक मोनिस इलाही के साथ 6 और मुलजिमों का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस मुलजिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अदालत जो अहकामात देगी अमल दरामद होगा। FIA ने मजहबी मुनाफरत फैलाने के केस में गिरफ्तार ओरिया मकबूल जान के मोबाइल की टेक्निकल रिपोर्ट हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक ओरिया मकबूल जान के WhatsApp से एक ग्रुप पकड़ा गया है जो इदारों आला अदालती शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता था। ओरिया मकबूल जान पैसे लेकर इदारों के खिलाफ स्क्रिप्ट भी लिखते रहे। WhatsApp ग्रुप में डीप फेक के जरिए वीडियोज़ और तस्वीर बनाकर हुकूमत और कौमी सलामती के इदारों को टारगेट किया जा रहा था। बरतानिया में फेक न्यूज़ के जरिए फसादात फैलाने के केस में मुलजिम फरहान आसिफ बेगुनाह करार। फरहान आसिफ को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि फरहान आसिफ के खिलाफ किसी किस्म का कोई सबूत नहीं मिला। फरहान आसिफ तफ्तीश में बेकसूर करार दिए गए हैं। इन्हें मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वज़ीर तवानाई ने बिजली सार्फिन को प्रीपेड मीटर्स मुहैया करने की तजवीज़ पेश कर दी। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अवैस लकारी ने कहा, बिजली सार्फिन को प्रीपेड मीटर्स मुहैया करने की ज़रूरत है। हम नए बोर्ड्स के जरिए कंपनी में सार्फ को बेहतर इज्जत देंगे। आम आदमी भी हमारे सिस्टम में किसी काम के लिए कॉल करेगा तो उसे जल्द रिस्पॉन्स मिलेगा। डिस्कोर्स को इख्तियार होगा कि चाहे किसी को रखे या निकाले, हमें सिर्फ रिजल्ट चाहिए। पंजाब हुकूमत के दिए गए रिलीफ पर बिजली कंपनियों को सख्ती से हिदायत की है कि 1 यूनिट की गलती भी काबिल बर्दाश्त नहीं होगी। सहाफ़ी के सवाल पूछने पर वज़ीर तवानाई बरहम हो गए। कैपेसिटी पेमेंट यही होती है भाई, आपको क्या पता कैपेसिटी पेमेंट क्या होती है? यह आपकी गलत इंफॉर्मेशन है। आप इंफॉर्मेशन आइंदा ठीक किया करें। सिर्फ नेपको के रीजन में 15.6 या 7% चोरी है। उसको ख़त्म करना हमारा फ़र्ज़ है।